दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। सुबह पढ़ना बेस्ट होता है, दोपहर को पढ़ना बेस्ट होता है, शाम को पढ़ना बेस्ट होता है, या फिर रात को पढ़ना, लेट नाइट पढ़ना बेस्ट होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके मन में भी आते होंगे। तो आज ये जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है। वैसे तो वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि बेस्ट टाइम पढ़ाई का कौन सा होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम माना गया है वो मॉर्निंग के टाइम को माना गया है। मतलब अगर मॉर्निंग में उठ के आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। पर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं तो क्यों बेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग का मतलब ये है कि आप 5 बजे या फिर 6 बजे तक आप उठ जाए और एटलीस्ट आप 9 o'clock तक पढ़ें अगर आपके पास टाइम है। अगर आपको कॉलेज जाना है तो 8 o'clock तक भी आप पढ़ सकते हैं। पर ये जो 2 घंटा आप पढ़ेंगे ना, ये दिन के 4 घंटे के बराबर होगा। और वो क्यों होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर मॉर्निंग के पढ़ाई को बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ये फ्रेश होता है। ठीक है, हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें मन लगता है। मॉर्निंग में ऐसा बात नहीं कि केवल पढ़ाई की ही बात है। मॉर्निंग में आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको अपने काम में जो है मन लगेगा। मैं कई बार अपने पेंडिंग काम को मॉर्निंग में उठ के कर लेता हूं। तो जो काम दिन में करने में 2 घंटे या 3 घंटे लगते हैं वो काम मैं मॉर्निंग में कंसंट्रेट से केवल 1 घंटे में कर लेता हूं। तो मॉर्निंग में स्टडी करने का ये फायदा है कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। उसके बाद मॉर्निंग में पढ़ने का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि इससे आपका सोने का जो टाइम है वो बेकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं। लेट नाइट में क्या होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं पर आपका जो सोने का टाइम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि रात तो होता है सोने के लिए पर उसकी जगह आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका सोने का काम क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, आप सही से सो नहीं पाए। तो सपोज दैट आप पढ़ाई भी कर लिए, रात को 4 घंटा 5 घंटा बैठ के आपने पढ़ाई भी कर लिया 2-3 बजे तक, तो फिर क्या होगा कि आप ये रियलाइज करेंगे कि जब आप 2-3 बजे रात को सोते हैं तो आपको नेक्स्ट डे जो होता है उसका पूरा दिन आपको फ्रेशनेस नहीं लगता है। आपको ऐसा मतलब कुछ अजीब सा लगता है। ये मैंने रियलाइज किया है। मैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं तो रात के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 2:30 भी बज जाते हैं। तो मैंने जो रियलाइज किया है कि जो नेक्स्ट डे होता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब अजीब सा लगता है, मतलब मैं नॉर्मल फील नहीं करता हूँ जिस दिन भी रात को 2-3 बजे तक जग जाता हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग में पढ़ने से क्या होता है कि आपका स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब नहीं होता है। आपका सोने का समय जो है डिस्टर्ब नहीं होता है और मॉर्निंग में उठने से कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करना चाहते हैं तो तुरंत उठ के आप पढ़ाई करना ना स्टार्ट करें। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को और कई लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं जैसे सुबह पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हम सुबह पढ़ेंगे, पर वो क्या करते हैं कि बुक वहीं पर रखते हैं और जैसे ही उठते हैं बुक उठा लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो आधे घंटे पढ़ते हैं, 40 मिनट पढ़ते हैं और उसके बाद या तो फिर सो जाते हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है।
तो सुबह में जो पढ़ाई करने का सिस्टम है वो ये है कि आप सुबह उठें और घर से बाहर चले जाएं, कोई पार्क में चले जाएं, या फिर आप कहीं पर भी 10-15 मिनट 20 मिनट टहल के वापस आ जाएं, वॉक करके वापस आ जाएं। ठीक है, अगर कोई पार्क वगैरह है तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे क्या होगा कि जब आप बाहर चले जाएंगे, ठीक है, चाहे आप ब्रश करके जाइए चाहे ऐसे ही आप चले जाइए, और जब आप टहल के या वॉक करके मॉर्निंग वॉक करके आएंगे आप, तो आप जो है फ्रेश महसूस करेंगे। और उसके बाद जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये मेरा सजेशन है कि जैसे ही आप सो के उठे तुरंत पढ़ना स्टार्ट ना करें, बल्कि आप 15-20 मिनट टहल के आ जाएं, कुछ योगा कर लें, ठीक है, या फिर कुछ एक्सरसाइज कर लें, मतलब कुछ ना कुछ आप 15-20 मिनट जो है इधर उधर आप टाइम पास करें, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है। उसके बाद तीसरा क्या फायदा है कि जब आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आप अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाते हैं। उस टाइम जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कोई होता नहीं है, ठीक है, और आपके फ़ोन भी कम बजते हैं, लोग मैसेज भी कम करते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया के अपडेट्स भी कम आते हैं, ठीक है, ये भी बेनिफिट है। तो सुबह आप अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाते हैं। मतलब सुबह का काम ऐसा होता है कि चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं चाहे दूसरा काम कर रहे हैं, आपका मन उसी में लगेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है सुबह पढ़ने का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो आपका टाइम बचता है। अब ये कैसे टाइम आपका सेव होता है ये मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये रियलाइज किया है कि जो काम मैं रात को बैठ के 2-3 घंटे में करता हूं, वो काम मैं सुबह उठ के 1 घंटे में कर लेता हूं। ये आप देखेंगे, अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी चैप्टर को आप लर्न कर रहे हैं, तो अगर आप रात को लर्न कर रहे हैं तो अगर उसमें 1 घंटा टाइम लग रहा है तो आपको सुबह लर्न करने में केवल 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। ये आप रियलाइज कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने पढ़ाई के समय भी देखा है, किसी चीज़ को मुझे लर्न करना होता था तो मैं सुबह उठ के उसे लर्न करता था और वो इजिली लर्न हो जाता था। पर उसी काम को अगर मैं दोपहर या रात में कोशिश करता था लर्न करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। तो ये जो बेनिफिट है वो सुबह पढ़ने का है कि आपका टाइम जो है वो सेव होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट बेनिफिट है। यहाँ पर मैं बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, पर पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक चीज़ और मैंने रियलाइज किया है कि सुबह जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, वो ज़्यादा दिन तक हमारे माइंड में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोपहर में कुछ पढ़ रहे हैं या रात में कुछ पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने कोई चीज़ सीखा या कोई चीज़ आपने लर्न किया, तो हो सकता है कि वो 2 दिन 3 दिन के बाद आप भूल जाएं। पर मॉर्निंग में जो चीज़ आप पढ़ेंगे, मॉर्निंग में जो कंसेप्ट आप सीखेंगे, मॉर्निंग में जो आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, वो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद होगा, बहुत ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग, या फिर बोले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उससे तो मुझे यही लगता है कि जो स्टडी का बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग होता है। अगर मॉर्निंग में आप 2 से 3 घंटा पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि जिनकी आदत मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की होती है वो बहुत कम समय पढ़ के वो बहुत कुछ कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर स्टडी कैसे करें, बेस्ट टाइम कौन सा होता है स्टडी का। तो ये अब आपको पता चल गया होगा कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है स्टडी का और क्यों होता है। तो आई होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एमसीए एंट्रांस देने जा रहे हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, वो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आप देखिएगा, अगर कोई प्रोग्राम आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, और आप सुबह उठ जाइए 5 बजे 6 बजे और पूरा दिमाग आप उस प्रोग्राम में लगाइए, देखिए वो प्रोग्राम आपसे बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।